उनका अपना संविधान है, जो मनुस्मृति है, जो उनके जो अगर वो संविधान बचा रहे हैं, उनके जो नेता हैं, उनके जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो बार बार स्टेटमेंट देते हैं कि इस देश का संविधान जो है हमें ख़त्म करके दूसरा संविधान लागू होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई, आज तक भी उन्होंने नहीं कहा कि जो मेरे मंत्रिमंडल के लोग हैं या मेरे MP MLA हैं इन्होंने गलत स्टेटमेंट दी। नरेंद्र मोदी ने तो वो खुलेआम छोड़ रखे हैं कि भाई आप जो है ना लोगों का माइंड कन्वर्ट करो, लोगों के दिमाग में एक बार जब वो स्टेटमेंट देंगे कि इस देश का संविधान नींद के अंदर भाई कोल्लू राम पुनिया की रिहाई की मांग को लेकर और जो छापे का मामला है वो उनकी दोषियों को सजा का मामला है, उनकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। तो तमाम साथी भीम आर्मी के आज जेल के अंदर पहुंच चुके हैं। तो सजा हुई थी 2007 में और मर्डर 302 वगैरह जैसी हत्याओं का जो भी है कानून एक्ट के तहत उनको सज़ा हुई थी और उनकी सज़ा 2021 में पूरी हो गई थी। तो सरकार अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए उनको छोड़ नहीं रही है, चाहे राजनीतिक प्रेशर लगा लीजिए या कुछ और भी है। तो बीच में हमने भी कुछ लोगों से यहाँ संपर्क किया कि आखिर सरकार क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, तो सरकार बिल्कुल खाली हाथ इनकार कर देती है कि अभी उनकी सज़ा पूरी नहीं हुई। तो आज जो बस थोड़ा सा यही मामला है कि उनकी रिहाई के लिए या यदि उनकी कोई सज़ा बचती भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो कोई बात नहीं, यदि उनकी सज़ा कोई बचती भी है, कुछ दिन पेंडिंग में है, तो उनको राहत देने के लिए आज हमने ये आंदोलन रखा है। और सरकार से हमारी मांग रहेगी कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, परिस्थितियाँ कुछ भी रही हों, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उसकी सज़ा कानून इनको दे चुका है। और हमारी बस यही मांग है सरकार से कि इनको राहत दी जाए, क्योंकि देश में लंबे समय से मैं देख रहा हूँ ये जो संत हैं समाज में, जो देश के बाबे हैं ढोंगी, वो बलात्कार जैसी घटिया हरकतें करते हैं, फिर भी सरकार उनके खिलाफ़ नरम रवैया अपनाती है और उनको छोड़ देती है। तो ये तो फिर भी अभी तो इनकी उम्र भी कुछ नहीं हुई। मेरी सरकार से विनम्र निवेदन है कि इनको जो है छोड़ दिया जाए। जी, इसके अंदर 2021 के अंदर उनकी सज़ा पूरी हो चुकी थी, लेकिन वो एक ऐसी समाज से है या इस कारण नहीं छोड़ रही, क्या और कोई पॉलिटिकल मामले के कारण नहीं? ये सभी तरह की चीज़ें हैं। इसमें कानून जो है, इस देश का कानून, वो दलित समाज के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए सख्त है। बाकी जो सदियों से देश पे राज कर रहे हैं उनके हाथ में कानून है, वो कहीं ना कहीं अपने लोगों की सुरक्षा करते हैं। और जो SC ST OBC है, यदि आप जेल में देखेंगे तो जेल में न जाने कितने लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के निर्दोष होते हुए भी जेल में बंद है, उनकी पूरी ज़िंदगी जेल में निकल जाती है। और आज देखिए भीम आर्मी है देश में, भीम आर्मी का यही मकसद है कि जो दबे कुचले शोषित वर्ग हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करें, और जो निर्दोष लोग हैं जेल में बंद हैं, जैसे ये, चलो ठीक है ये निर्दोष हैं या दोषी हैं, उसकी सज़ा कानून ने को दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब सज़ा कानून ने दे दी है वो पूरी हो चुकी है तो उसको रिहा होना चाहिए। और एक मामला और था 76 का, जैसे आपको पता है 76 में सोशल बॉयकॉट का मामला हुआ था, तो उसमें भी हाई कोर्ट में अपील डाली थी, केस चला था, तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये दोषी हैं और इनको गिरफ्तार किया जाए। और उसकी जो डायरेक्शन है वो DSP साहब को दे दी। DSP साहब भी जो है अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे। मेरी भी कई बार DSP से बात हुई, DSP साहब कह रहे हैं कि इसमें करेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल विनम्र प्रार्थना मेरी यही रहेगी कि जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको न्याय दिया जाए। जैसे अभी आपने कहा छात्र वाले मामले में सर हमने भी कई बार उसमें एक्शन लिया, हमने भी कई बार जानकारी ली। उन्होंने जो छात्र वाले से हम मिले थे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने DC साहब उसको जो DSP साहब को आदेश दिया कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जो DSP साहब उन्होंने लिखित रूप में दिया कहना उनका जो छात्र वाले कि अगर हम उनको गिरफ्तार करें तो तमाम जो छात्र गांव के हालात में बिगड़ सकते हैं। उनको इतना डर है एक जो ऐसी समाज पर अत्याचार हो रहा, उनको हालात बिगड़ने का, ये एक निर्दोष होते हुए जो सज़ा पूरी होने के बाद भी सज़ा काट रहा, क्या कहीं ना कहीं सरकार क्या जातिवाद नहीं कर रही इसके अंदर? टोटली जातिवाद तो है, एक सोशल बॉयकॉट होना जातिवाद है। फिर
जिनका सोशल बायकॉट हुआ है उनके ऊपर उनके घर में घुसकर मारना, ये जातिवाद तो है। फिर पुलिस प्रशासन जो है दोषियों को बचाने की प्रक्रिया कर रही है, वो जातिवाद है। हमने भी उसमें कई बार आंदोलन किए। जो एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि दोषियों को गिरफ्तार करें। इससे ज़्यादा जातिवाद और क्या होगा। तो जो पीड़ित परिवार हैं उनके भूखे मरने की कगार पर वो परिवार है, उनका रोजगार सब चौपट हो गया। कोई किसी तरह का कोई दो रोटी का उनके पास साधन नहीं रहा। फिर वो हार के हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये दोषी हैं जी। इनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन डीएसपी साहब जो है, अब डीएसपी तो उसको नहीं कह सकता क्योंकि ऐसे निकम्मे लोगों को डीएसपी कहना भी गलत है, वो संविधान के खिलाफ है। वो सिर्फ इसलिए कहते हैं उसको कि उन्होंने वर्दी डाल रखी है। लेकिन ये जो वर्दी में बैठे गुंडे हैं, ये लोग दोषियों को सह देते हैं। यदि ईमानदारी से पुलिस अपना काम करे तो सोशल बायकॉट, मर्डर, बलात्कार जैसे जो घिनौने करते हैं वो एक दिन में रुक सकते हैं। और आज छात्र मामले को भी हमारा प्रायोरिटी रहेगी, छात्र मामले को भी हम उठाएंगे और हमारी यही मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल में। जी। एक और सर, जैसे सरकार कह रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हम संविधान बचा रहे हैं, वहीं पर संविधान की हत्या भी हो रही है। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं। वो संविधान अपना जो उनका अपना संविधान है उसको बचा रहे हैं ना, वो इसको थोड़ी ना बचा रहे हैं। वो जी। इसको तो वो ख़त्म कर रहे हैं। वो जो उनका अपना संविधान है, जो मनुस्मृति है, जो उनके जो अगर वो संविधान बचा रहे हैं, उनके जो नेता हैं, उनके जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो बार बार स्टेटमेंट देते हैं कि इस देश का संविधान जो है हमें ख़त्म करके दूसरा संविधान लागू होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई, आज तक भी उन्होंने नहीं कहा कि जो मेरे मंत्रिमंडल के लोग हैं या मेरे MP MLA हैं इन्होंने गलत स्टेटमेंट दी। नरेंद्र मोदी ने तो वो खुलेआम छोड़ रखे हैं कि भाई आप जो है ना लोगों का माइंड कन्वर्ट करो। लोगों के दिमाग में एक बार जब वो स्टेटमेंट देंगे कि इस देश का संविधान जो है चेंज करना है, तो एक के बाद एक काफ़ी स्टेटमेंटें हैं, सोशल मीडिया पर देखेंगे तो लोगों का जो माइंड है उसमें माइंड में जो है ना वो डालने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि संविधान चेंज करना है। तो मौका देख के 2024 में यदि भाजपा जाती है तो देश का संविधान चेंज होगा। लेकिन मैं आपको एक और ख़ास तौर पर एक पूरे बल के साथ कहना चाहूँगा कि अब देश में भीम आर्मी है। संविधान बदलना तो दूर, हाथ भी लगा के दिखा दे कोई। हम संविधान को मानते हैं इसलिए थोड़ा चुप हैं। संविधान की तरफ आँख भी कोई उठा करके देगा तो उसकी आँखें भी निकाल ले जाएंगे, उसके हाथों का भी क्या करेंगे वो। देखिए सोशल मीडिया है, मैं पूरी बात नहीं बता सकता, लेकिन संविधान से है। इस देश का संविधान एक पवित्र ग्रंथ है, ये पूरा देश संविधान से चल रहा है। संविधान को बदलना तो दूर, ये लोग हाथ भी नहीं लगा सकते। बस इसमें मैंने इशारों में आपको बता दिया। जी सर, सर जैसे अभी आपने बताया भीम आर्मी भी है, अन्य और संगठन भी हैं, लेकिन तब भी तमाम हालातों को देखते हुए ऐसी समाज पर कहीं गोलियां मार दी जाती हैं, कहीं वैसे काट दिया जाता है। अभी का मामला था कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले का, एक युवक को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन तब भी अत्याचार नहीं रुक रहे। आपके भीम आर्मी भी संगठन है और अन्य भी संगठन, सामाजिक संगठन है, तब भी ये मामला नहीं रुक रहा सर। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज भीम आर्मी है और अन्य संगठन भी हैं जैसे आपने कहा, लेकिन जो छोटे छोटे संगठन हैं जब तक वो अपना एजेंडा क्लियर नहीं करेंगे, अपना रास्ता क्लियर नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। और सभी संगठनों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि भाई आज देश में भीम आर्मी है, यदि ये लोग भीम आर्मी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो देश के हालात बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक दिन में देश के हालात चेंज हो सकते हैं। जितने टुकड़ों में बंटोगे उतना एट्रोसिटी होगी, उतने गोले भी मार जाएंगे, उतने बलात्कार भी होंगे, उतने सब कुछ होगा, तमाम तरह की चीज़ें होंगी। जितने संगठन हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि भाई छोटे छोटे संगठन बनाकर बिकना छोड़ दो।